इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हरिनाम संकीर्तन। लेकिन ये छोटा मोटा हरिनाम संकीर्तन नहीं, हमारा वाला हरिनाम संकीर्तन नहीं। तो हम पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ के दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हरिनाम संकीर्तन होता है क्या संसार में, ब्रह्मांड में। अभी तक देखा होगा आप लोगों ने हरिनाम संकीर्तन, आप लोगों ने देखा है हरिनाम संकीर्तन? जब रोड पे करते हैं हरिनाम, बहुत मजा आता है सबको, नाचने में, गाने में, भाग लेने में उसमें। लेकिन जो आज हम लोग हरिनाम संकीर्तन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही विशेष है। मतलब सोचा ही नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। हम लोग रोड पे निकलते हैं हरिनाम करने के लिए तो भक्त लोग ही आते हैं ज्यादा से ज्यादा, बाकी बाहर वाले एक दो सिंपल सरल लोग आते हैं, सब नहीं आ पाता, सब नहीं आते। लेकिन आज जो हम लोग हरिनाम संकीर्तन पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं। हरिनाम संकीर्तन किनके द्वारा निकाला गया जानते हैं? यमराज जी के द्वारा। सोच लीजिए, अब कोई डर से ऐसा होगा कि अगर यमराज जी अगर यहाँ हरिनाम निकाल दें अगर यहाँ से बादशाहपुर के लिए यमराज जी बोले अनाउंसमेंट कर दें अगर मंदिर में सुबह सुबह 5 बजे कि आज हरिनाम संकीर्तन निकाला जा रहा है और लीड करेंगे कौन? यमराज। तो जो भक्त नहीं भी होगा वो भी जाएगा संकीर्तन में। भक्तों का तो छोड़ दीजिए, भक्त भगवान के प्रेम में जाएंगे, जो भगवान का भक्त नहीं है वो यमराज के डर से जाएगा जान बचे तो लाखों पाए, भैया नाच लो आज लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि जो डर से भी जाएगा, यमराज के डर से भी जाएगा, उसको भी प्रेम दे देंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु आए ही इसलिए, श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? जीवों पे दया करने के लिए। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करी वारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। जो संसार का सबसे अत्यंत दुर्लभ चीज है वो क्या है? प्रेम। उसको एकदम दान करने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे यमराज जी भगवान के भक्त हैं, वो तो उनका सेवा है दंड देने का, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो अभी चैतन्य चरितामृत में हम लोगों ने पढ़ा है, हम हालांकि आज हम लोग चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। जगाई और मधाई का उद्धार पढ़ा है हम लोगों ने, सुना होगा सबने, पढ़ा नहीं भी होगा तो, कि जगाई और मधाई कितने पापी दुराचारी बताया जाता है। एक बार कथा सुन रहा था मैं, तो कह रहे थे कि कितना आजकल का टेररिस्ट क्या ही हो सकता है ना। राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे कि क्या हो सकते हैं आजकल के टेररिस्ट, कुछ भी नहीं। उनके सामने ऐसे हैं जैसे हाथी के सामने चींटी देखा है और चींटी का टांग तोड़ के जमीन पे पाट दीजिए आप, कुछ हैसियत है उसका हाथी के सामने? ऐसे हैं जगाई और मधाई के सामने आजकल के बड़े बड़े टेररिस्ट। तो सोच लीजिए कि कितने खूंखार, कितने, मतलब सोच के डर लग सकता है। अब सोचो कि छोटा चींटी उसका टांग तोड़ के ऐसे बिठा दे हाथी के सामने तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट ही कर देंगे, अब बेचारा क्या ही कर सकता है कितना पावरफुल होगा वो जगाई और मधाई। इतना पाप किया, इतना पाप किया कि यमराज जी के बहुत सारे असिस्टेंट हैं, उसमें से एक जो प्रमुख है उनका नाम है चित्रगुप्त। पूरा हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, सबका सबूत रखते हैं। तो उनके भी सेवक हैं कई सारे जो उनको समाचार ला ला के देते हैं। तो वो थक गए लिखते लिखते, सारे पहाड़ लग गया उनका, पापों का पहाड़ लग गया लिखते लिखते। जब वो भी विचार करते थे कि देखो बाप रे, इसको कितना कष्ट दिया जाएगा, अगर इतना, अगर एक एक का हिसाब किताब अगर लिया जाएगा तो कितना पिटाई होगा, कितना कुटाई होगा इसका यमदूतों को द्वारा। ये सोच सोच के सारे लोग रोते थे वहां पे, मतलब नर्क लोग नर्क में भी रोते थे ये सोच के कि कितना मार पिटाई होगा इसका। और ऐसे व्यक्ति का जब उद्धार हो गया, किनके द्वारा? नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो बाकी सारे लोग तो सोचने लग गए कि मतलब अब इससे भी बड़ा क्या हो सकता है।
कितने दयालु हैं भगवान। श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में रहते हैं, तो सारे देवी देवता आते हैं वहां पे पूरे दिन में सेवा करने के लिए, उनका आरती में भाग लेने के लिए। हम लोग रोज गाते हैं ना, शिव सुख नारद प्रेम गद गद, आरती में आते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं। भगवान के उठते ही सारे देवी देवता आ जाते हैं वहां पे। जो भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं तब जाते हैं सारे देवी देवताओं पर। तो सारे देवी देवता आते थे जाते थे। एक दिन यमराज जी आए और यमराज जी ने हालचाल पूछा चित्रगुप्त से, क्या हालचाल है उन दोनों का, उन दोनों बदमाशों का क्या हालचाल है। तो बोला कि क्या रहेगा, वही चल रहा है, पहले से चल रहा है। वो पढ़ते हैं शास्त्र इसलिए कि क्या क्या नहीं करना है वो बताओ, वो करना है आज हमको, नया एक्साइटमेंट। हाँ, अच्छा लगता है सबको, चलो आज ये वाला रूल तोड़ते हैं, थोड़ा लिबरल हो जाते हैं आज। जगाई मधाई यही करते थे, पढ़ते थे शास्त्र, बोलते थे ब्राह्मणों के घर में आग लगाना पाप है। बोलते थे चलो आज ढूंढो कहाँ है ब्राह्मण का, हालांकि वो खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। सोचते थे बच्चों को पीटना ना अच्छा नहीं है, 4-5 बच्चे पकड़ के पीट के उसको गंगा नदी में फेंक देते थे। सच बता रहा हूँ मैं, बुजुर्गों को, स्त्रियों को, सबको पीटता था। एक चीज छोड़ के सब कुछ किया ना, भक्तों के साथ अपराध नहीं किया, बस बाकी सब कुछ किया जगाई और मधाई ने। यमराज जी ने पूछा चित्रगुप्त से कि बताओ क्या इसका लेखा जोखा है। तो यमराज जी को बताया चित्रगुप्त ने कि ऐसा फालतू का काम क्यों करवा रहे हो हमसे, कोई फायदा है इस बात का? कोई फायदा है? कह रहे कि लाखों पढ़ने वाले, इन पापों को पढ़ने वाले लाखों कयास्त, कयास्त बोलते हैं ना, जो लेखा जोखा काम करते हैं, लगा दिए जाए अगर आपके सामने महीनों दिन तक, और आपको यमराज जी आपके हजारों कान लगा दिए जाए, ना ये बोल पाएंगे पूरा, ना आप पूरा सुन पाओगे, इतना पापी है ये सारे। और जब उनको पता चला है कि इसका उद्धार हो गया है, फिर बताया कि देखो उद्धार हो गया इनका, तब वो यमराज जी इतने सोच में पड़ गए कि भगवान कितने दयालु हैं। जैसे उद्धव जी बताते हैं ना, हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ते हैं मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद। तो विदुर जी के पास लेके गए कौन, मैत्रेय मुनि को कौन लेके गए, मैत्रेय मुनि के पास लेके गए विदुर जी, उनको विदुर जी को लेके गए। नहीं, विदुर जी को लेके गए उद्धव जी मैत्रेय मुनि के पास, लेकिन उससे पहले बताया कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। जब पता चला उनको कि बकासुर का भी उद्धार हो गया, बकासुर की बहन जो वकीयम, कौन है, पूतना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञांसया यद्यपि यसाद्भि लेबे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम कं वा दयालुम शरणम व्रजेम। बोले कि अगर ऐसे भगवान के शरण में अगर हम नहीं जाएंगे तब तो मतलब हम कहाँ ही जाएं बताओ। यमराज जी भी ऐसे सोच में पड़ गए कि देखो अगर इन सब का अगर कुछ हो सकता है तो संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका कोई होप नहीं है भक्ति में आने के बाद कि उसका भी उद्धार नहीं हो सकता है। और भगवान के सोच विचार में इतने डूब गए कि वो प्रेम में आके मूर्छित हो गए, वो बेहोश हो गए वो, और मूर्छित हो गए तो उनके सेवक सारे रोने लगे कि हमारे स्वामी जी कैसे गिर गए, कैसे मूर्छित हो गए। चित्रगुप्त रोने लगे तो उनको लगा कि क्या हो गया है। तो बाकी सारे देवी देवता भी आ रहे थे लाइन से, जाके आ रहे थे दर्शन करके। तो सबको पता था, बड़े बड़े महारथी लोग थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रदेव, वायुदेव, पवन देव, अग्निदेव, सारे देवी देवता आए भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। तो उनको पता है कि कैसे उठेंगे अब ये भगवान के प्रेम में अगर मूर्छित हुए हैं। तो सबने उनके कान में क्या बोला, हरे कृष्ण महामंत्र बोला, भगवान का नाम का उच्चारण किया उनके कान में जाके यमराज। तब यमराज जी उठ गए, और उठ गए और उसके बाद जो उन्होंने निकाला हरिनाम संकीर्तन,
वो तो क्या दुर्लभ हरिनाम संकीर्तन है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं उसको। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। समय का तो देर नहीं होगा आप लोगों को। आज यही सोच के मैं बैठा हूँ कि आज दुर्गा पूजा है। ये सब जगह है, वैसे हम चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे, उसमें अध्याय है, उसमें मध्य लीला में आई थिंक अध्याय 14-15 ऐसे कुछ आता होगा। अध्याय 14 यमराज का संकीर्तन, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? ऑनलाइन वाले भक्त को भी कोई शेयर करके उनका भी कल्याण कर सकते हैं जूम पे। ठीक है, तो हम लोग गाएंगे और पढ़ेंगे। आज हम यही मान के चल रहे हैं कि आप लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाओगे पूरा समय। वैसे भी दुर्गा पूजा देखने में जाता समय 1-2 घंटे। तो यहीं पे हम लोग आज दुर्गा पूजा मनाते हैं हरि नाम करके भगवान का। ठीक है, तो सब लोग, आप लोग साथ साथ में गाएंगे भी। ठीक है। चतुर्मुखा पंचमुखा आदि देवा गाना, निधियासी चैतन्यरा करये सेवाना। मुखा पंचमुखा आदि देवा गाना, निधियासी आज्ञा बिना के हाइहा देखिते न पारे, तारा पुनि ठाकुरेरा सब सेवा करे। देखिते न पारे, तारा पुनि ठाकुरेरा सेवे सेवा करे। चतुर्मुखी पंचमुखी सब आए थे। चतुर्मुखी कौन है? पंचमुखी कौन है? शिव जी। सब आए हुए थे कहाँ? भगवान का दर्शन करने के लिए। और इनको जब पता चला आज्ञा बिना केहा नहीं है देखिते न पारे, उनको पता है कि देखो बिना भगवान की आज्ञा के, बिना भगवान के आदेश के कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? भगवान की आज्ञा से हो रहा है, भगवान का इच्छा है उसमें। सर्वदीना देखे प्रभु यत लीला करे, शयना करिल प्रभु सबे चले घरे। सर्वदीना देखे प्रभु यता लीला करे, शयना करिले प्रभु सबे चले घरे। हे माता करुण्या छे चैतन्य राघारे, हे माता जाने रा प्रभु करे उद्धारे। करुण्या छे चैतन्य राघारे, हे माता जाने प्रभु करे अजी बड़ा चिते प्रभु दिले न भरोसा, अवश्य पाइबे पारा धरिला आशा। चिते प्रभु दिले न भरोसा, अवश्य पाइबे पारा कह रहे हैं क्या? पूरा दिन करने के बाद सर्वदिने देखे प्रभु यत लीला करे, शयन करिला प्रभु सबे चले घरे। पूरा दिन भगवान का लीला देखने के बाद जब शाम हुआ तो सारे लोग कहाँ चलने लगे?
अपने अपने घर चलने लगे। और घर जा रहे थे तो ये सारा देखते देखते कि ये दोनों ब्राह्मणों का, ब्रह्मा दैत्य का मतलब क्या, वो राक्षस जो ब्राह्मण थे उनका क्या हो गया, उद्धार हो गया है। ये सुनने के बाद क्या हो गए, सारे भक्त जितने देवी देवता थे सारे आनंद चलीला ताई करे या विचारे, सब आनंद में होके ये विचार करते करते निकल गए कि देखो कि भगवान का घर में, श्री चैतन्य महाप्रभु घर में क्या है, ऐसे लोगों का भी उद्धार हो सकता है। और ऐसे लोगों का जब उद्धार हो सकता है तो हम लोगों का तो कुछ ना कुछ होप है ही। मतलब आज ये पता चल गया कि हमारा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अवश्य पाइबे पारा धरी धरी लामा आशा, कि यहाँ पे हम सबका भी कुछ ना कुछ आशा है। एयी माता अन्योन्ये करि समकंठा, महानंदे चलिला सकल देवगणा। एयी माता अन्योन्य करि समकथना, महानंदे चलिला सकल देवगणा। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे यम धर्म राजा, अपने देखिल प्रभु चैतन्य काजा। सारे देवी देवता क्या करने लगे, आपस में बात करने लगे जाते जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता और जिंदा ही उसको जेल से बरी कर देते, मान लीजिए, तो हम लोग चर्चा नहीं करते, सब चर्चा करते कि भाई कैसे हुआ, किसका दया दृष्टि है, किसका कृपा दृष्टि है भाई, इतना मार पिटाई करने के बाद इतने लोगों को हत्या किया, इतना बम गिराया कहाँ कहाँ, उसके बाद कैसे छोड़ दिया उसको। सारे देवी देवता ये चर्चा करते जा रहे थे। और यमराज वुड रेगुलरली कम टू सी द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो यमराज भी आते थे वहां पे, और यमराज आते थे और यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि हाउ मेनी सिंस डिड दोज टू कमिट एंड व्हाट वाज द रेमेडी फॉर दोज सिंस। कितना पाप किया है और उस पाप का क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है उन लोगों का। तो चित्रगुप्त ने बोला कि काहे का ऐसा फालतू का प्रश्न पूछ रहे हो महाराज, कोई फायदा है इसका। बोला कि यही विफल परिश्रम है आरा की बा काजा, ये विफल क्यों परिश्रम करना है हम लोगों को, कोई फायदा नहीं है इस बात का। अगर कुछ होता, समुद्र में से एक लोटा अगर निकाल भी लेंगे तो समुद्र का कुछ कम होने वाला है, होगा कुछ कम। चलो एक दो धारा माफ भी कर दोगे अगर यमराज अगर माफ भी कर देंगे अगर जगाई मधाई का, तो कुछ होने वाला है उसको, इतना पाप किया है पहले से। कह रहे हैं क्या, इफ 100,000 scribes continuously recited for 1 month, they would not easily complete such a task। कितना सुनोगे आप, इतने पापी लोग। ऐसे ही थोड़ी ना श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनका उद्धार किया तो भगवान का शरीर काला पड़ गया। जब भगवान जगाई मधाई का उद्धार किए, जब उसको लगाया, गले से लगाया, तो सारा पाप जब ले लिया तो भगवान का शरीर, जो भगवान कैसे हैं, गौर वर्ण के, काला पड़ गया भगवान। इतना पाप था उसके अंदर। मतलब भगवान काला तो नहीं पड़ सकते, भगवान ने दिखाया कि देखो कितना पाप मैंने लिया है। भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। हम लोगों को बस इतना ही करना है, डरना नहीं है। बस एक बार शरण में जाने से, देखो उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, जगाई मधाई शरण में गया, बोला, एक का उद्धार हो गया तो दूसरा रोने लगा। सोचो टेररिस्ट होता है कभी बोला कि देखो हम दोनों ने पाप तो दोनों ने किया है, बच्चों को दोनों ने साथ साथ में पीटा है, बूढ़े लोगों को दोनों ने साथ साथ पीटा है, घर में दोनों लोगों ने साथ साथ आग लगाया है, शराब दोनों लोगों ने पिया है साथ साथ, एक का उद्धार कर दिया। और बस इतना ही गलती था ना मेरा कि मैंने आपके ऊपर मटके उठाया है, तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे, हम पे भी दया करिए।
तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। बस भगवान क्या कहते हैं, बस एक बार आ जाओ आप, उदाहरण है हमारे शास्त्र में, एक बार आ गए, बस कुछ किया नहीं ज्यादा, बस बोला कि देखो भगवान हमको स्वीकार कर लीजिए, भगवान के चरण में जाए गिर गए, और भगवान ने स्वीकार कर लिया उनको। और स्वीकार कर लिया तो उसके बाद से तो ऐसे भक्त बने वो जगाई मधाई, ऐसे भक्त बने कि फिर उनका उदाहरण दिया जाता था। जैसे रत्नाकर डाकू भक्त बन गए, उनको बोला नारद मुनि ने, देखो खाने पीने का कमी नहीं पड़ता है कभी संसार में, आप खाने पीने के लिए चोरी डकैती डाकू मारपीट कर रहे हो, खाने पीने का तो भगवान ऐसे ही इंतजाम कर देते हैं। उसको विश्वास ही नहीं था, डाकू रत्नाकर को नहीं विश्वास था। जैसे वो भक्त बन गया तो नारद मुनि ने प्रचार कर दिया जा जाके इधर उधर घूम घूम के कि देखो वो जो रत्नाकर है वो भगवान का नाम का जप करता है। सारे लोग आते थे देखने, कोई आटा लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, कोई नमक लेके आता था, बच जाता, उसको फूड फॉर लाइफ करना पड़ता था। हाँ, वाल्मीकि जी को उनके आश्रम में उतना जगह नहीं था, जितने लोग आते थे दर्शन करने के लिए तो कुछ ना कुछ लेके आते थे उनके लिए। ऐसे जब जगाई मधाई भक्त बन गए जब, तो बाकी सारे लोग को लगा कि अच्छा, कुछ लोग जो बहुत दुश्मन थे वो सोचा अच्छा अभी मजा चखाते हैं। जो कुछ अच्छे लोग थे उनका हृदय पिघल गया, वो आते थे दर्शन करने के लिए, प्रणाम करके जाते थे, और जगाई मधाई सबको फिर प्रणाम करते थे, ऐसे भक्त बन गए फिर। और बाकी सारे लोग आते थे क्या, पीटने आते थे उनको, पत्थर फेंक देते थे कोई। जैसे नारद मुनि का एक भक्त था, एक शिष्य था, उसका वो सांप था, जानते हैं, अजगर, सबको काटता फिरता था। तो नारद मुनि ने बोला देखो भाई, तो दूसरे लोगों को परेशान करना अच्छा बात नहीं, क्यों करते हो परेशान, क्यों काटते हो बिना मतलब के दूसरों को, हाँ तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, भक्त बन जाओ उनको उनको शिष्य बना ले। नारद मुनि के कैसे कैसे शिष्य नहीं है, सांप बिच्छू से लेके राक्षस से लेके दैत्य से लेके भगवान तक शिष्य हैं नारद मुनि के। तो वो सांप भगवान का भक्त बन गया नारद मुनि के कहने के बाद, लेकिन पहले सबको फुफकार मारता था। अभी घर में गए थे माता जी के, तो कह रहे थे कि भाई बहन में दोनों में चलता है, एक सर्पदेव कहता है एक सर्पदेव है घर में तो सर्पदेव भक्त बन गए, भक्त बन गए तो बाकी सारे लोग आके डंडा से मारता, कोई बच्चे खेलने जाते थे पत्थर से फेंक देता उसके ऊपर। जब नारद मुनि दोबारा आए घूमने के लिए, दिखाइए तो सांप बेचारा लहूलुहान हो गया। तो बोला कैसा चल रहा है भाई, तो बोला हरे कृष्णा तो ठीक से चल रहा है गुरुदेव, लेकिन परेशान बड़ा करते हैं सब। तो उन्होंने बोला देखो मैंने बोला था भक्त बन जाओ, माला करो, किसी को परेशान मत करो, लेकिन ये थोड़ी ना बोला था कि लोग आए तो अपना बचाव भी मत करो, तुम्हारे पास इतना बड़ा फन दिया है भगवान ने, तुम दिखा दो ऐसे करके, लोग ऐसे दूर से भाग जाएंगे। लेकिन ये इतने विनम्र बन गए जगाई और मधाई कि इनके पास फन तो था ही बहुत बड़ा सा, इनका नाम ही काफी था जगाई और मधाई, लेकिन ये कुछ नहीं करते थे। ये फिर जाके एक गंगा जी है ना मायापुर में, एक घाट पे बैठ गए, उन लोगों ने अपना स्थान ले लिया वहां पे, और वहां पे जाके भजन करते थे, सफाई करते थे घाट का वहां बैठ के। ऐसा भगवान का शक्ति है। तो यही कह रहे हैं कि देखो यमराज जी, इन लोगों का तो कुछ हो नहीं सकता है। अब कह रहे हैं कि देखो क्यों हमको परेशान करने का है, जो चित्रगुप्त है उनके ही बाकी सारे सेवक हैं, उनको यही सेवा मिला है कि जितना भी कुछ पाप कर्म हो, जो भी कोई हिसाब किताब करे, जो भी जिनके भी जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, उनका लेखा जोखा होना चाहिए। अब वो सारे लिखते लिखते थक गए, और लिखते लिखते थक गए, और वहां से ऊपर से आदेश मिलता है कि लिख क्यों नहीं रहो, उनको सजा मिल जाता था। तो वो रोते थे आके, कोई फायदा है नहीं, हमसे बड़ा मेहनत कराया जा रहे हो ऐसे। तो वो कह रहे हैं कि देखो अब जाके क्या हुआ, अब सबको आराम मिला है। कैसे, कि भगवान ने एक क्षण में, चुटकी भर में, ऐसे पूरा जो पहाड़ था, पापों का पहाड़ था, एक क्षण में क्या कर दिया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया उसको। अब सबको, हम सबको क्या है, अब आराम है। Within a moment, Mahaprabhu has freed them from all reactions. Now if we are ordered, we can immerse all these records. अगर अब आपका आदेश हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं।
जब ऐसे सब कुछ सुना तो यमराज जी क्या हो गए, यमराज जी भगवान के विषय में चिंतन करने में लग गए, और इतना चिंतन करने में लग गए कि वो बाहरी चेतना में रहे ही नहीं, अंदर वाले चेतना में चले गए भगवान का ध्यान करते करते। और फिर क्या हुए, फिर वो मूर्छित होके गिर गए भगवान के प्रेम में। चलिए गाते हैं हम लोग। पड़ीला मूर्छिता हैया रथेरा उपारे, पथो नाही का धातु सकला शरीरे। पड़ीला मूर्छिता हैया रथेरा उपारे, पथो नाही का धातु। अथ आथे चित्रगुप्ता आदियाता गाना, धरिया लागिला साबे करिते क्रंदना। चित्रगुप्ता आदियाता गाना, धरिया लागिले चित्रगुप्त को लगा कि अरे यमराज जी तो शरीर समय से पहले ही छोड़ गए, मतलब उनका भी उम्र होता है, उनका भी जितने भी देवी देवता है सबका उम्र है अपना अपना, लेकिन अभी तो ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मूर्छित हो गया, मूर्छित होने के बाद शरीर का सारा एक एक जो सिम्टम है जीवित रहने का, सांस लेने का है, ऐसा होता है कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए थे जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ जी का जब दर्शन किया उन्होंने तो मूर्छित होकर गिर गए, और मूर्छित होकर गिर गए तो कोई पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वो पहचान गए। उनको लगा कि अभी चेक करते हैं जीवित है कि नहीं जीवित है, तो उन्होंने नाक के आगे रुई लगाया, तो जब सांस चलता है ना तो रुई हिलने से उनको पता चला कि अभी ये जीवित है। लेकिन ऐसा सिम्टम भी नहीं बचा किनके अंदर, यमराज जी के अंदर। सारा जीवित रहने का एक एक जो लक्षण है सारा खत्म हो गया। सोचिए कितने गहरे तरीके से मूर्छित हुए वो, और उनके जो सारे भक्तगण हैं जो चित्रगुप्त, उनको पकड़ लिया और वो रोने लगे। उनको लगा कि पता नहीं अभी बचे हैं कि नहीं बचे, शरीर छोड़ दिया, अगर शरीर छोड़ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब सोचिए, वैसे जब भगवान के प्रेम में अगर मूर्छित भी होते हैं तो कुछ ना कुछ लक्षण होता है कि जिससे भक्त समझ लेते हैं कि ये ना भी मूर्छित हुए हैं अभी भगवान के प्रेम में, चलो अभी जीवित तो है कम से कम। किसी का नस चलता है, किसी का धड़कन से पता चल जाता है, किसी की सांसें से पता चलता है, किसी का आंखों से पता चलता है। लेकिन यमराज जी का कुछ भी नहीं पता चला, सब बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, एकदम फ्लैट हो गया। कर डिक्लेयर करने ही वाले थे अभी, लेकिन अभी क्या हुआ, अब उनको लग ही रहा था कि मृत्यु हो गया इनका, कि जीवित हैं, कि अभी फिर क्या होगा। देखिए अब क्या होगा। सर्वदेवा रथेयना कीर्तना करिया, रहिलाया मेरा रथ शोकाकुला हैया। देवा रथेयना कीर्तना करिया, रहिलाया मेरा धुई ब्रह्मासुरेरा मोचना देखी, यश गुण कर्म सब चलिला गैया। ब्रह्मासुरेरा मोचना देखी, यश गुण कर्म सब चलिला। सब अपने अपने रथ में विराजमान होके आ रहे थे। यमराज जी भी अपने रथ में ही बैठे हुए थे, वो रथ में ही मूर्छित होके गिरे पड़े थे। बाकी सारे देवी देवता भी अपने अपने रथों में गुजर रहे थे वहां से। जब वो अपने अपने रथ में गुजर रहे थे तो भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे अच्छे तरीके से। और जैसे उन्होंने देखा कि देखो अभी आगे आएगा वर्णन, कि जैसे उन्होंने देखा कि यमराज जी मूर्छित हुए पड़े, सारे देवी देवता गुजर रहे थे वहां से,
लेकिन जैसे उनको दिखा कि यमराज जी मूर्छित हुए पड़े हैं, तो सारे देवी देवता क्या हो गए, वहां पे आ गए। शंकर विरिंचि शेषा आदि देवा गाना, नारदादि गाय से भूये रामोताना। केहा न जानाए आनंद कीर्तना, कारुण्य देखिया केहा कराए क्रंदना। करुणा के देखिए केहा कराए क्रंदना। रहिया थे अमर थे देखे देवगाना, रहिला सकल रथ यमरथ स्थाना। यमरथ देखे देवगाना, रहिला सकल रथ यमरथ। सारे देवी देवता जब देखा उन लोगों ने, कौन कौन, ब्रह्मा, सारे देवी देवता को हेड कर रहे थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, नारद, सब थे। हम लोग गाते हैं ना रसखान के दोहे में, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश, सब थे वहां पे। सूर्यदेव से लेके चंद्रदेव से लेके सारे लोग थे। और जैसे ही सबने देखा, रथे आछे अमर रथे देखे देवगना, रहिला सकल रथा यमरथ स्थान। जैसे यमराज जी को देखा कि वो क्या है, अपने रथ में मूर्छित पड़े हुए हैं, सबने अपने अपना विमान रोक लिया वहां। मतलब बड़े लोग हैं ना, महाजन, पढ़ते हैं ना हम, जब यमराज जी शिक्षा दे रहे थे अपने यमदूतों को, तो बताया वैसा कि वयम, कि मैं भी हूं उसमें से एक महाजन। और एक महाजन ऐसे अगर मूर्छित पड़े हुए गिर के, तो बाकी सारे महाजन का भी बनता है। सारे महाजन वहां पे आ गए। सोच लीजिए एक स्थान पे सारे महाजन वहां पे इकट्ठे होंगे, कितना बड़ा दृश्य होगा, कितना बढ़िया सुंदर सा दृश्य होगा। और जैसे सबको पता चला कि अभी वो गिरे पड़े हैं, तो कैसे, जैसे अब लक्ष्मण जी रामायण में बेहोश हो गए थे, तो सब चर्चा कर रहे थे आपस में, कैसे जीवित करना है, कैसे जीवित करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। तो विभीषण ने बताया कि देखो, एक है हमारे यहाँ डॉक्टर साहब, उनको लेके आना पड़ेगा, और ये रावण आने देगा नहीं उनको आसानी से, चुपके से लेके आना होगा। ले भेजिए हनुमान जी को, वो लेके आएंगे। जब वो आए तो बताया कि क्या इनका उपचार है। ऐसे सारे देवी देवता सोचने लगे कैसे जिंदा करना है भाई, बहुत बड़ा सेवा संभाल रहे हैं। अगर मान लो यमराज ना हो तो सारे देवी देवता कितने परेशान हो जाएंगे, बताइए। यमराज के डर से, भय से कुछ लोग बंद कर देते हैं पाप करना, कुछ लोगों को सजा मिलता है तो बंद कर देते हैं। अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं हो, तो जितने कुर्सी पे बैठे हैं वो बैठ पाएंगे आसानी से? सारे देवी देवता अपने अपने कुर्सी पे बैठे हैं। पुलिस मान लो है ही नहीं यहाँ पे सजा देने वाले, तो जो अपने अधिकारी अपने अपने कुर्सी पे बैठे हैं वो बैठ पाएंगे अपने कुर्सी पे आसानी से? उठा लिए जाएंगे वो, है कि नहीं? देर नहीं लगेगा नया हिरण्यकशिपु, नया जगाई और मधाई बनने में, नहीं देर लगेगा। फिर लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करके रखते हैं। यमराज जी का बहुत बड़ा सेवा है। तो एक तो चलो महाजन महाजन का ही बात है, दूसरा सबका अपना अपना हित भी है उसमें। तो सबने क्या सोचा कि चलो रुक जाते हैं यहाँ, और कैसे जीवित करें, कैसे जीवित करें। तब सारे देवी देवता ने क्या बोला, शेषा आजा भव नारदादि ऋषि गाने, देखे पड़ी आछे यम देव आछे ताने। भव नारदादि ऋषि गाने, देखे पड़ी आछे यम देव आछे ताने। विस्मित
थैला सबे न जानी कराना चित्रगुप्ता कहिले न सब विवराना थैला सबे न जानी कराना चित्रगुप्ता कहिले न सब विवराना कृष्ण वेशाहि न जानी आज पंचना कर्णमूले सबे मिली कराए कीर्तना कराए कीर्तना। जब सारे सोचने लगे, विचार करने लगे, क्या हुआ भाई, क्या हुआ क्या हुआ बताओ। तो भीड़ लगता है तो पूछते हैं पहले से कौन है यहाँ पे, तुमने देखा है कुछ, तुमने देखा है कुछ, बताओ। चित्रगुप्त जी ने तो बताया कि हाँ मैं तो यहीं पे था। सारा विवरण क्या सुनाया कि देखो क्या हुआ, कैसे जगाई मधाई का जब सुना उनके बारे में तो कैसे प्रेम में मूर्छित हो गए। जैसे ये सुना कि जगाई मधाई का उद्धार सुन के ना ये मूर्छित हुए हैं, तुरंत समझ गए कौन, ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों महाजन है। ब्रह्मा जी भी महाजन है, शिव जी भी महाजन है। दोनों तुरंत समझ गए कि अब क्या उपचार है इसका। अब दोनों मिलके क्या किए, उनके कान में जाके क्या किए, कीर्तन किए, भगवान का, कृष्ण का नाम उच्चारण किया। कर्ण मूले सब मिली कराए कीर्तन। दोनों मिलके गए और कान में जाके चुपके से, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के आवेश में जब मूर्छित हो जाते थे तो किसी को पता नहीं था कैसे उठाना है, तो बाकी भक्तगण जो नित्यानंद प्रभु, बाकी जो उनके अनुयायी जो अनुचर गण थे, वो जाके क्या करते थे, कीर्तन करते थे। और कीर्तन करते ही भगवान उठ खड़े हो जाते थे। सर्वम भट्टाचार्य घर में पड़े हुए थे ऐसे मूर्छित होके, वो तो बहुत डरे हुए थे, वो भक्त नहीं थे उस समय सर्वम भट्टाचार्य। लेकिन जब महाप्रभु के बाकी सारे भक्तगण गए तो उन लोगों ने कीर्तन किया जोर जोर से, फिर भगवान तुरंत उठ के नाचना शुरू कर गए। अभी ऐसे ही क्या होगा, यमराज जी करेंगे। उठी लेना यम देवा कीर्तना सुनिया, चैतन्य पाइया नाचे मामत हैया। कीर्तना सुनिया, चैतन्य पाइया नाचे। उठिला परमानंद देव संकीर्तना, कृष्ण रे रावेशन सूर्यरानंदना। परमानंद देव संकीर्तना, कृष्ण रावेशन सूर्यरानंदना। जैसे ही कान में संकीर्तन शुरू हुआ तुरंत उठ के खड़े हो गए और नाचने लग गए। यमराज जी सूर्य के पुत्र हैं, आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही उनको सारी देवी देवता गण कीर्तन करना शुरू किया उन सब लोगों ने, तो यमराज जी उठ के खड़े हो गए और हरि बोल करके नाचने लग गए। तो सबसे ज्यादा खुश हुए कौन, चित्रगुप्त जी। बहुत उदास थे कि हमारे स्वामी को क्या हो गया। वो क्योंकि उनका ही सेवा करते हैं ना, वैसी बात है, सबका प्रेम होता है अपने अपने, जिनके लिए जो सेवा करते हैं, सेवा करने से ही प्रेम होता है, ऐसे नहीं होता है प्रेम। और चित्रगुप्त जो उनके लिए सेवा करते हैं तो इसलिए उनका विशेष प्रेम है यमराज जी से। हम लोगों का नहीं है प्रेम यमराज जी से, हम लोग तो सोचते हैं प्रभु दूर ही रहो हमसे तो अच्छा है दर्शन मत देना हमको। लेकिन यमराज जी का दर्शन हो तो हम लोग सौभाग्य होंगे, सौभाग्य है हमारा हम सबका कि यमराज जी के दर्शन हो। यमदूत का दर्शन ना होए लेकिन यमराज जी का होना चाहिए, क्या दिक्कत है। भक्त हैं बहुत बड़े, अलग अलग पर्पज से आते हैं हमारे लिए। तो हम अगर हरे कृष्णा करेंगे, अगर अच्छे से कहना मानेंगे अगर, तो हमारे लिए वो यम दंड लेके नहीं आएंगे, हमारे लिए वो फूल माला लेके आएंगे। हर रोज आते हैं वो भगवान का दर्शन करने के लिए। यमराज जी हर जगह घूमते हैं, नवद्वीप, वृंदावन,
अयोध्यापुरी, जगन्नाथपुरी, हर जगह जाते हैं, हर जगह, हर रोज जाते हैं दर्शन करने के लिए, हर जगह जाते हैं। जितने भी भगवान का पास से पढ़ेंगे, हर जगह यमराज जी आते हैं दर्शन करने के लिए। सोचिए, यमराज जी का है उतना बड़ा सेवा, भगवान राम का भी दर्शन करने के लिए आते हैं, कृष्ण का भी दर्शन करने के लिए आते हैं, महाप्रभु का तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने, क्या आते हैं वो हर रोज। वो जगन्नाथपुरी भी जाते हैं, हर रोज जाते हैं आधी रात को दर्शन करने के लिए। कथा भी सुना है आप लोगों ने कि जो भक्त नहीं होते वो यमराज जी को देख के उनका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। चिड़िया वाला कथा सुना है आप लोगों ने, कैसे वो डर गई यमराज जी को। हम लोगों को डरना नहीं, यमराज जी है तो उनको हरे कृष्णा बोलने का है। हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, आइए चलिए आज आज आपका प्रसाद हमारे घर पे है। कितना अच्छा लगेगा यमराज जी को, है? अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा करने वालों को उन्होंने तो आदेश दिया है, बोला है, अपने यमदूतों को बताया है कि देखो आज गलती हो गया तुम लोगों से, लेकिन इसके बाद गलती नहीं होने का है। जिसके जीवा से हरे कृष्णा निकलता है, भगवान का नाम का उच्चारण करता है, कोई जो तुलसी माला पहनता है, उसके आसपास भटकने का भी नहीं है। अपने उन्होंने सेवकों को आदेश दे रखा है, हम लोगों को क्यों डरने का है। हम लोग तो सेवा भी करते हैं, हम लोग भगवान का नाम का भी जप करते हैं, हम लोग क्यों डरेंगे। हमारे लिए तो यमराज जी भक्त ही हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, महाजन, तो डरने का नहीं है हम सबको। अगर कीर्तन निकाले तो हम लोगों को चलने का है साथ साथ में। लेकिन अभी देखो, अभी नाचने लग गए, अब देखिए, यम नृत्य देखी नाचे सर्वदेव गाना, नारदादि संगे नाचे अज पंच जाना। देखी नाचे सर्वदेव गाना, नारदादि संगे नाचे अज पंच जाना। जीव गाना नृत्य सुना स्वधा हैया, अति गुह्य वेद व्याख्या करिबे नहीं हम। अति गुह्य वेद व्याख्या करिबे नहीं। संकीर्तन में ऐसे ही होता है, सब खड़े रहते हैं, ऐसे कीर्तन चल रहा होता है, सब खड़े होते हैं। लेकिन कोई एक भक्त उत्साह से हरि बोल करके नाचना शुरू करता है तो उसको 4-5 मिल जाते हैं फिर नाचने वाले। फिर जब वो 4-5 मिल जाते हैं तो उनको देख के फिर 4-5 और मिल जाते हैं। उत्साह से होता है हरि नाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन उत्साह से होता है। नहीं तो सब अपने अपने बैठे रहेंगे टेबल पे, गीता लीजिए, हरे कृष्णा भगवत गीता, हरे कृष्णा भगवत गीता, ऐसे बैठे रहते हैं भगवत गीता लेके। लेकिन एक वक्त को उत्साह से निकल के आता है, रोड पे जाता है, गाड़ी वालों को हाथ लगाता है, बोलता है रुकिए 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 रुकिए, आपके लिए भगवत गीता है। तो फिर हम लोगों को सबको उत्साह आता है। हम लोग रेड लाइट पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। तो पहले दिन गया था मैं, तो मैंने बोला देखो मैं कार्टन देखूंगा, हिसाब किताब कौन कितना भगवत गीता लेके जाता है। फिर देखा कि अरे सारे भक्त तो कर रहे हैं भगवत गीता, सब किसको अच्छा नहीं लगता है भगवत गीता बांटना। देखा कि अरे सब तो पूरा एकदम धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं भगवत गीता। तो हमने भी कार्टन छोड़ दिया, वहीं पे 8-10 गीता लेके निकल गए हम भी। फिर जब एक बार गीता हमसे कोई ले लेता है एक बार, फिर आनंद हृदय नाचे, मतलब सीमा नहीं है, सुख का सीमा नहीं रहता है। फिर तो भगवत गीता अब रोड पे खड़ा हो के गाड़ी को रुकवाते हैं, आओ आओ रुको 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 रुको। एक दिन मैंने गलती से ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 27 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उस दिन के बाद तो हर रोज लगा कि अरे मतलब हम भी तो कर ही सकते हैं, बाकी सारे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उसके प्रभाव में हम 8-10 दिन चले गए गीता बांटने के लिए। हालांकि बाद में उतना हुआ नहीं, लेकिन चले गए प्रभाव में। तो इसका रस है, अपना रस है संकीर्तन का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। जब यमराज जी को देखा सारे देवी देवतागण कि वो नाच रहे हैं, तो सब अपने रथ पे से उतर गए और सब ने नाचना शुरू कर दिया। और सब कह रहे हैं क्या कि देवगण नृत्य सुना स्वधन हैया, अति गुह्य वेद व्याख्या करिबे नहीं। Hear attentively about the dancing of the demigods. It is most confidential, but it will be revealed by the Vedas. उर्दू लिखा हुआ है बीच में
ये सारे, ये देखो बहुत गुई है। कहीं मिलेगा ऐसे कि एक स्थान पे सारे देवी देवतागण बैठे हैं और सब हरिनाम संकीर्तन का उच्चारण कर रहे हैं। नाचई धर्म राजा छड़िया सकल लाजा, कृष्ण वेश न जानिया बासा। नाचई धर्म राजा छड़िया सकल लाजा, कृष्ण वेश न जानिया बासा। हरिया श्री चैतन्य बोले अति धन्य धन्य, पतिता पावन धन्यवान। कह रहे हैं कि देखो धर्मराज नाचने लग गए। धर्मराज किनको बोला जाता है? धर्मराज, यमराज। धर्म को पालन करते भी हैं और कराते भी हैं। वो क्या कर रहे हैं? सकल छाड़िया सकल लाजा, सब लाज शर्म छोड़ के एकदम हरि बोल करके नाच रहे हैं। और देखो भगवान का कैसे, भगवान को याद करते हुए सारा क्या है, अति धन्य धन्य पतित पावन धन्यवान, कि भगवान का क्या है, कितना महिमा है भगवान का। और इतने जोर जोर से कैसे कर रहे हैं? हुंकार लगा के। हुंकार गर्जन महा पुलकित प्रेमा, या मेरा भावेरा अंत नाई। विवल है या यम करे बहु क्रंदना, संयार गौरंग गोसाई। एकदम जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रहे हैं। एकदम ऐसा होता है ना, कीर्तन करके आते हैं तो गला बंद हो जाता है। फिर यमराज जी का ऐसा ही होगा। अभी इतना जोर जोर से कीर्तन किया, गला ही बंद हो गया। फिर जोर जोर से चिल्लाया। और जैसे झटका लगने पे, पहले टीवी में ऐड देखते थे ना, कि झटका लगने पे बाल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, शरीर का सारा ऊपर 90 डिग्री पे हो जाता है। फिर हैवेल्स खरीद ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन भगवान का कीर्तन जब कर रहे थे तो इनका आनंद का कोई सीमा ही नहीं था यमराज जी का। मतलब यमराज जी परेशान हो गए होंगे, सब मैनेजमेंट कर करके सबको दंड दे दे के। बहुत भक्तों का हृदय नहीं होता है किसी को दंड देना, किसी को डांटना, किसी को पीटना। कर करके फिर थक जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कब भगवान, कब हमको इन सब चीजों से निकालो, कब हम आपका नाम का जप कर पाए बढ़िया से। लेकिन जब आज वो जोर जोर से एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन, और जब बाकी सारे जब नाचते हैं तो और उत्साह बढ़ जाता है। अकेले करते ही हैं, लेकिन सारे जब देवी देवता नाचने लग गए तो यमराज जी का और भी उत्साह बढ़ गया, और जोर जोर से करने लगे। और सारा एकदम जैसे हम कहते हैं ना, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, नयनम गलधा सुधारया, वदनम गदगद रुद्या गिरा, पुलके निशितम वपु कदा, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। सब कुछ हो रहा था यमराज जी को साथ साथ में। रो रहे थे वो, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, खुश भी हो रहे थे ना, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कह रहे हैं क्या कि कोई सीमा नहीं है, और रो रो के एकदम जोर जोर से गौरांग गौरांग बोल के कीर्तन कर रहे थे। सब सोचे कितना जबरदस्त सीन रहा होगा। और जब ऐसे शुरू हुआ तो बाकी सारे जो कुछ आगे भी निकल गए थे, भगवान का दर्शन करके ना, रथ लेके कुछ का विमान होगा ज्यादा तेज वाला, किसी का स्लो वाला होगा, कुछ लोग आगे निकल गए होंगे। जब उनको समाचार मिला कि अरे हरिनाम हो रहा है बादशाहपुर में, कुछ लोग निकल गए होंगे, राजीव चौक तक पहुंच गए होंगे।
गाड़ी घुमाया 180 डिग्री में, और घुमा के जल्दी से पहुंच गया बादशाहपुर। अरे हरिनाम हो रहा है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। भक्त का यही भाव रहता है। और वैसा हरिनाम, मान लो कि महाराज आ रहे हैं, सारे प्रभु जी आ गए हैं, एकदम सारे महाराज आ गए हैं, तो कोई छोड़ना चाहेगा ऐसा ऐसा हरिनाम? नहीं छोड़ना चाहेगा कोई भी। यमराज आ गए हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सूर्य देव हैं, सारे देवी देवता हैं, जो कुछ अगर 2-4 निकल भी गया होंगे तो वो गाड़ी घुमाया, बोला अपने सारथी को आदेश दिया, चलो 180 डिग्री लगाते हैं। वापस आ गए, और वापस आने के बाद भगवान जी, अब कौन, अब देखिए बड़ा सुंदर, अब सोच लीजिए अब जब शिव जी नाचेंगे तो क्या होगा। तो सोच के ही डर लगता है। बाकी सारे देवी देवता तो कहते हैं प्रभु प्रभु ठहर जाओ, आप मत नाचो। आपके नाचते नाचते कब ये तीसरा वाला आंख खुल जाता है, फिर कब आपका तांडव हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो प्रभु आप रहने दीजिए, आप रथ में ही बैठिए, हम लोग संभालते हैं नाम संकीर्तन। जब भगवान शिव नाचते हैं तो उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। जब नाचते हैं तो बाकी सारे लोग डर जाते हैं कि कहीं समय से पहले तो प्रलय नहीं हो जाएगा, पूरा धरती कांपने लगता है। जब भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो सब पार्वती माता को क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं पीछे से, कि माता देखो हमारे पास शक्ति नहीं है कि इनको रोक दूं, आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ इनको रोकिए। हाँ ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। सब किसी का हिम्मत नहीं है भगवान शिव के पास सामने सामने आके उनको रोकने का। एक बार किया था, किसी ने किया था, लेकिन भगवान शिव ने हरिबोल कर दिया उसका। तब से सबको बहुत शिक्षा मिल गया, बहुत बड़ा। तो फिर माता पार्वती के पास आते हैं, बोलते हैं माता देखो कुछ करो। अभी देखिए भगवान शिव नाचते हैं तो अपना आंख वाँख बंद कर लेते हैं, डमरू निकालते हैं, त्रिशूल निकालते हैं, और बजाते हैं एक हाथ से ऐसे ऐसे, डम 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 डम, और नाचते हैं, एक पैर पे नाचते हैं भगवान शिव। नाचते हैं तो उनको कुछ होश आवाज नहीं रहता है। अब देखिए कैसे नाचेंगे अभी। नाचे प्रभु शंकर हय दिगंबरा, कृष्ण वेशे वसन जाने। शंकर हय दिगंबरा, कृष्ण वेशे वसन वैष्णवेरा अग्रगण्य जगत कराए धन्य, कहिया तारक राम नाम। ऐसे भक्तों के साथ भी होता है, जब भक्त नाचते हैं तो उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहता, धोती खुल गया। हमारे एक मित्र हैं, जब वो नाचते हैं खुल के तो उनका धोती खुल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। मंदिर में ही रहते हैं, फिर भक्त कहते हैं प्रभु प्रभु धोती खुल गया आपका, बांधो बांधो बांधो। भगवान शिव भी ऐसे ही जब नाचते हैं तो उनको कुछ, ये सब लाज शर्म किसके लिए है, ये सब तो हम लोग देखते हैं कौन क्या कहेगा, प्रभु जी क्या सोचेंगे, माता जी क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगे, डैडी क्या सोचेंगे, शर्मा जी क्या सोचेंगे, मिश्रा जी क्या सोचेंगे। जब यही सब सोचेंगे तो हम कहाँ भगवान के बारे में कहाँ सोच पाएंगे। हम तो भगवान शिव नहीं सोचते ये सब, हम लोगों को सोचना पड़ता है क्योंकि हम रहते हैं ऐसे। लेकिन भगवान के धाम में जो रहते हैं, भगवान की लीला में जो रहते हैं, ये सब नहीं सोचते हैं कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। भगवान शिव देखिए ऐसे नाचते नाचते उनका धोती खुल गया, उनको पता ही नहीं है, दिगंबर होके नाच रहे हैं। अब वैष्णवेरा अग्रगण्य, वैष्णव के क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव क्या बोला जाता है, वैष्णव वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव को बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। कैसे, राम का नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान राम का नाम का जब वो जप करना शुरू करते हैं वो, तो पार्वती माता को इतनी सारी भाव नहीं देते हैं। पार्वती माता सोचती है कि अरे क्या हो गया प्रभु को, हैं पहले तो थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लेते थे, ये अपने आप में ही आत्माराम हो गए। भगवान शिव आत्माराम है, अपने आप में आनंद देते हैं। तो भगवान शिव से पूछते हैं माता पार्वती की, प्रभु बताओ क्या बात है, आप अपने आप में ही आनंद ले रहे हो इतना, कुछ राज है तो बताइए। तो भगवान शिव आंख नहीं खोलते। भगवान कहते तंग मत करो हमको, रहने दो हमको। लेकिन बार बार
अब कैसे, कहाँ मना कर सकते हैं? अब माता के हाथ में इतना तो पावर होता ही है कि तपस्या भंग कर सके प्रभु का। तो प्रभु ने बताया कि देखो हम राम का नाम का उच्चारण करते हैं। तो बोला कि अच्छा, हमको ही बताइए जरा। ऐसे ही पूरा रामायण में ऐसे ही है, पूरा रामायण भगवान शिव भी सुनाते हैं माता पार्वती को, हर जगह अलग अलग पास टाइम इसी से रिलीज करते हैं। भगवान शिव सुना रहे हैं किनको? माता पार्वती को, हर जगह पे हर एक इंसिडेंट। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, भागवतम में पढ़ते हैं कि परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वहां पढ़ेंगे कि शिव जी सुना रहे हैं किनको? माता पार्वती को, हर जगह पे भगवान राम के बारे में। तो ऐसा कीर्तन करते करते ना सारे realizing the glories of his world, his worshipable Lord, Mahesa danced in ecstasy, and his matted locked scattered. Kartikeya and Ganesha remembered the Lord's ultimate mercy, unlimited mercy, as they danced on the either side of Shiva. बोले कि पापा नाच रहे हैं तो कहावत है ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अगर पिताजी इतना हरि बोल में छलांग लगाएंगे तो हम तो उतना लगा देंगे, चलो हम लोग कहाँ पीछे रहेंगे। चलो गणेश जी ने बोला कार्तिक चलो चलो लगाते हैं आज हरि बोल पे, आज हरि बोल पे चालने लगाते हैं, भक्त कौन ज्यादा ऊपर छुएगा, छत कौन छूता है। तो गणेश जी भी और कार्तिक दोनों आ गए कीर्तन में नाचने के लिए, दोनों मिलके भगवान को याद करते हुए। देखो भगवान का कितना गुणगान है, कितना ग्लोरी है। और ये सबको दिखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम कहाँ पीछे रहे, हम कैसे रह सकते हैं जब सब आनंद ले रहे हैं, तो हम पीछे क्या करेंगे बैठ के। ब्रह्मा जी भी आ गए। द फोर-हेडेड ब्रह्मा whose life and wealth is devotional service danced with his associates such as कश्यप, कर्दम, सब अपना अपना, हम लोग सब जो जाते हैं ना तो सब अपना अपना चेला पार्टी ढूंढते हैं नट्स वाले को ढूंढेंगे बीपीएस वाले बीपीएस वालों को ढूंढेंगे एफटीवी वाले एफटीवी वालों को ढूंढेंगे। चलो ये मेरे पीछे रहना, चलो हरि बोल, इधर इधर रहने का डीवाईपीएच वाले डीवाईपीएच को ढूंढेंगे, मेरे पीछे रहने का है। लोगों को लगना चाहिए कि आई एम द लीडर। मैं नाच रहा हूँ तो जैसे अगर पैर इधर लगाया तो पैर इधर करने का है, सर ऐसे किया तो ऐसे करने का है, हरि बोल पे अगर ऐसे किया है तो हरि बोल पे ऐसे करने का है। सारे अपने अपने पार्टी लेके आए। ब्रह्मा जी भी लेके आ गए अपना पुत्र परिवार, सबको लेके आ गए, कश्यप मुनि को, कर्दम मुनि को, दक्ष को, मनु को, भृगु को, सब उनके परिवार वाले हैं, सबको लेके आ गए। बोले चलो अब हरि बोल करते हैं। ब्रह्मा जी 4 सर से हरि बोल कर रहे हैं सोचिए कितना दुर्लभ दृश्य रहा होगा ऐसा हरि नाम। और सच में अगर हम हरि नाम करते ना तो आते हैं ऐसे देवी देवता न, प्रभुपाद कहते थे ऐसे कि आते हैं, तुम नहीं देख पा रहे हो लेकिन आते हैं ऐसे। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते इसलिए उत्साह नहीं होता। अगर मान लो हमको अगर इंद्रदेव अगर दर्शन दे दिए कि इंद्रदेव नाच रहे हैं अगर कीर्तन में, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, तो हम तो पूरा माइक का स्पीकर फाड़ दे हरि बोल कर करके ब्रह्मा जी नाच रहे हैं मेरे कीर्तन में, बताओ कितना बड़ा बात है। सारे देवी देवता नाच रहे हैं और सारे बड़े बड़े लोग नाच रहे हैं। अब बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और देख के इतने खुश हो रहे हैं। अब सोचो जब अभी विप्लव में गए थे, अभी हम एक दिन मैं रह के आया वहाँ, फ्राइडे को रात को आ गया मैं, तो वहाँ पे सारे महाराज बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त आए हुए हैं वहाँ पे, और सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं स्टेज पे। 7,500 यूथ से एक बार में अगर नाचेंगे तो आप सोचो क्या दृश्य रहता है। मतलब देख के लगता है कि एकदम वैकुंठ में आ गए ऐसे एकदम। सारे लोग धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, एकदम माला वाला टांग के सब नाच रहे हैं हरि बोल करके। जाओगे तो आप लोग वहीं को हो जाओगे, ऐसा दृश्य होता है। आपको भी लगेगा कि ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं और यही प्राण है रहूं ऐसा दृश्य होता है। सारे देवी देवता ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो बाकी सारे लोग देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। इंद्रदेव ने भी दर्शन किया। आगे आएगा ऐसे वर्णन कि इंद्रदेव ने भी दर्शन किया, और इंद्रदेव का 1000 आंख मिला हुआ था, 1000 आंख। जब उन्होंने ना गौतम मुनि से उनको श्राप मिला, तो श्राप को वरदान में बदलने के लिए प्रार्थना किया, तो ब्रह्मा जी की कृपा से उनको जो श्राप मिला था वो वरदान में बदल गया, 1000 आंख में परिवर्तन कर दिया उनका। आप लोगों ने सुना होगा। उस दिन कहते हैं शिव जी, इंद्रदेव कहते हैं कि हे भगवान, मैं धन्य धन्य हूं। लोग तो कहते हैं, बहुत सारे हमारे आचार्य करने से प्रार्थना किया है कि हमको 1000 कान, 1000 आंख, 1000 मुख चाहिए।
मुख किस लिए चाहिए कि भगवान का कीर्तन करने के लिए जोर जोर से, कान किस लिए चाहिए, सुनने के लिए हजारों कान चाहिए, और हजारों आंख किस लिए चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। इंद्रदेव ने बोला कि आज जो हमको जो वरदान मिला, जो श्राप से वरदान में परिवर्तन हुआ, आज वो सफल हुआ। हजार आंख अगर मिल भी जाए तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हजार आंख से देख के, क्या देखोगे हम। लेकिन ये जो संकीर्तन देख के ना, इंद्रदेव ने बोला कि यह आज मजा आया। मतलब आप सोचो, इधर से भी एकदम कितने डिग्री, पूरा डिग्री कवर कर पा रहे होंगे, 180 360 नहीं, पूरा एकदम कुछ छूटा नहीं हुआ है। हजार आंख में सब कुछ देख पाए, इधर नाच रहा है कौन, इधर गा रहा है कौन, इधर कूद रहा है कौन। सारे देवी देवता इतने आनंद से नाहवल हो गए, और फिर सब सारे फिर एक एक करके जुड़ते गए, और पूरा एकदम बड़ा काफिला हो गया हरिनाम संकीर्तन का, और सारे लोग हरिनाम किए। और यमराज जी का जो ये संकीर्तन है बहुत फेमस हो गया यमराज जी का, इसलिए इसको वृंदावन दास ठाकुर ने पूरा एक अध्याय में लिखा है, यमराज का संकीर्तन। इसके बाद बताते हैं कि देखो ये प्रभु ना, निताय गौर सुंदर कितने कृपालु हैं कि इनका कैसे कैसे लोगों का उद्धार करते हैं। आगे इनके गुणों का गुणगान करते हैं आगे के अध्याय में। तो इतना अच्छा, देखिए हम लोगों को भी जब अवसर मिले ऐसे हरिनाम करने का, पुस्तक वितरण करने का, तो पीछे नहीं रहने का, यही सोचने का देखो ब्रह्मा जी भी आए होंगे, 4 सर से कर रहे होंगे हरि बोल, अगर अच्छे से करेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम। तो ये इतना सुंदर ये अध्याय है चैतन्य भागवत के मध्य लीला में, मध्य खंड में 14वां अध्याय ऐसे है पूरा। अभी थोड़ा सा और बचा है, आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे, कैसे एक एक करके सारे देवी देवता नाच गा के आनंद भाग लिए उन लोगों ने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। ऑनलाइन वालों को आज मजा नहीं आया होगा इसका मजा लेने के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा चलिए, तो हम लोग आज का सभा यहीं पे विराम करते हैं। ऐसे प्रसाद होगा, ऐसे कथा करने के बाद मिल ही जाता है प्रसाद, पता नहीं, होना चाहिए कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सबको, तो करते हैं। अच्छा लगा आप लोगों को? कथा सुनेंगे ना, खास करके गौरांग महाप्रभु कथा, तो हमारा खुद का स्पिरिचुअल नरिशमेंट होगा। जब हमारा स्पिरिचुअल नरिशमेंट होगा तब हम दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। स्पिरिचुअल नरिशमेंट तो सूखे सूखे ही रह जाएंगे। तो हर चीज जरूरी है, फिलॉसफी के साथ कथा का समन्वय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम खुश रहेंगे, कथा सुनेंगे, इनरीच रहेंगे, तो